डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th के लिए सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेजेस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहिए, सोशल साइंस के पेपर में आपको ये पैसेज हिस्ट्री के चैप्टर प्रिंट कल्चर से पूछी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें। गुटेनबर्ग प्रेस वॉज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ यूरोप इन्वेंटेड बाई जॉन गुटेनबर्ग हु वॉज अ जर्मन गोल्डस्मिथ। आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें और अच्छे से समझें, क्योंकि जब आप पैसेज को अच्छे से समझेंगे तभी जाकर जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको इनके आंसर यहाँ पर दे दिए हैं, आप इनको अच्छे से समझें। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट प्रिंटेड बुक? तो पहली जो प्रिंटेड बुक थी उसका नाम था द बाइबल। सेकंड पार्ट क्या है? वाई वॉज इरेस्मस नॉट हैप्पी विद द प्रिंटेड बुक्स? इरेस्मस बुक्स को प्रिंट करने से खुश क्यों नहीं था? तो यहाँ पर आंसर लिखा है बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट दिस वुड लीड टू सर्कुलेशन ऑफ बुक्स विद रिबेलियस आइडियाज़। थर्ड पार्ट क्या है? हु वॉज गुटेनबर्ग? हाउ डिड ही डेवलप द प्रिंटिंग प्रेस? यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया है, आप इसको अच्छे से देखें। उसके बाद सेकंड पैसेज क्या है? आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज्ड। ठीक है, तो आप इस पैसेज को भी अच्छे से समझें। आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से रीड करें। अब इस पैसेज के आखिर पर भी यहाँ पर 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1878? यहाँ पर इस पैसेज में लिखा है और वो था द वर्नएकुलर प्रेस एक्ट। बी पार्ट क्या है? व्हाट राइट्स डिड द वर्नएकुलर प्रेस एक्ट प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट? तो यहाँ पर आंसर लिख दिया है मैंने। दिस एक्ट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नएकुलर प्रेस। व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ वर्नएकुलर प्रेस एक्ट ऑन नेशनलिज्म इन इंडिया? तो आपने इसको यहाँ पर 2 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना है। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रीव इन नंबर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया और दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल एंड एनकरेज्ड नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। क्लियर? अब थर्ड पैसेज देखें। प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज़ ऑफ द एनलाइटनमेंट थिंकर्स। ठीक है, तो आप इस पैसेज को भी अच्छे से रीड करें। पैसेज को अच्छे से रीड करना और उसको समझना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? डिस्कस इन ब्रीफ द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर का क्या इफेक्ट पड़ा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिख दिया है। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। इवन दोज हु डिसएग्रीड विद एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटीज वुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। डू यू एग्री दैट साइंटिफिक आइडियाज़ वर सर्कुलेटेड थ्रू प्रिंट? एक्सप्लेन करना है आपने इसको। तो मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया है, आप इसको भी अच्छे से रीड करें। उसके बाद हु वर द मेजर एनलाइटनमेंट थिंकर्स? तो यहाँ पर देखें कौन कौन से थे। जैसे रूसो थे, वोल्टायर थे, मोंटेस्क्यू थे, ये मेन एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे। क्लियर? डी पार्ट क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट द प्रिंट कल्चर पेव्ड द वे फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो वो कैसे? क्योंकि प्रिंट कल्चर के आने से फ्रांस में रेवोल्यूशन आया। जो थिंकर्स थे जैसे वोल्टायर, रूसो, मोंटेस्क्यू, जॉन लोके वगैरह, उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ जो हैं वो छोटे छोटे पैम्पलेट्स मैगजीन्स में पब्लिश कराने शुरू कर दिए। जब लोगों ने उन आइडियाज़ को रीड किया तो लोगों में भी एक नेशनलिज्म की एक फीलिंग जो है वो आने लगी। तो उस तरह फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से समझें। फोर्थ क्या है? द लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वीमेन बिगेन टू बी रिटन इन इंटेंस वेज। आप इस पैसेज को भी अच्छे से रीड करें। वीडियो को पॉज करें और फिर इसको आप अच्छे से समझें। हाउ डिड लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स हेल्प देयर वीमेन? तो लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स हेल्प्ड बाई एजुकेटिंग देयर वीमेन फॉक एट होम। वीमेन्स स्कूल वर ऑल्सो सेटअप बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ कंजर्वेटिव इंडियंस? तो कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव्ड दैट a literate girl would be widowed and Muslims feared that women would be corrupted by reading Urdu romances.
उसके बाद है नेम सम वीमेन राइटर्स अदर देन इन द एक्सट्रैक्ट हु हैव हेल्प्ड वीमेन एजुकेशन। तो देखिए बेगम रुकैया हुसैन, स्वर्णा कुमारी, पंडित रामाबाई, ताराबाई शिंदे एट्सेट्रा। उसके बाद फिफ्थ पैसेज को भी आप अच्छे से रीड करें। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी देयर वर इंटेंस डिबेट्स अराउंड रिलीजियस इश्यूज। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैसेज है, आप इसको भी अच्छे से रीड करें। एनालाइज वन इशू ऑफ इंटेंस डिबेट अराउंड रिलीजियस इश्यूज। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इनको अच्छे से समझें, अच्छे से रीड करें। एग्जामाइन द रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन दीज डिबेट्स। ठीक है, प्रिंट मीडिया का क्या रोल था इन डिबेट्स में। तो प्रिंट स्प्रेड द न्यू आइडियाज़ एज वेल एज शेप दीज आइडियाज़। इट इंक्रीज्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पब्लिक डिस्कशंस। उसके बाद है इन विच लैंग्वेज आइडियाज़ वर प्रिंटेड इन वेस्ट बंगाल। तो वो बिल्कुल जो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी उसमें ही प्रिंट होने लगे। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज यहाँ पर है द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्टुगीज मिशनरीज इन द मिड 16th सेंचुरी। तो आप इस पैसेज को भी रीड कर लें। हु ब्रॉट प्रिंटेड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इसका आएगा द पोर्टुगीज मिशनरीज। क्लियर। उसके बाद है लिस्ट द नंबर ऑफ बुक्स विच वर प्रिंटेड बाई डिफरेंट मिशनरीज फ्रॉम 1579 टू 1713 इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एंड द फर्स्ट मलयालम बुक इन 1713। इसके अलावा जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट जो हैं वो प्रिंट किए थे 1710 में। ये भी आप अच्छे से याद करेंगे। विच इंडियन न्यूज़पेपर वॉज प्रिंटेड इन इंडिया। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन इंडिया वॉज द वीकली बंगाल गैजेट ब्रॉट आउट बाई गंगाधर भट्टाचार्य। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है प्राइमरी एजुकेशन वॉज कंपल्सरी इन द लेट 19th सेंचुरी। चिल्ड्रेन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। तो आप इस पैसेज को भी अच्छे से रीड करें। अब ए पार्ट क्या है, हु वर पेनी मैगजीन्स मेंट फॉर। तो पेनी मैगजीन्स वर मेंट फॉर वीमेन। ठीक है। बी पार्ट है नेम द पॉपुलर वीमेन नॉवलिस्ट इन द 19th सेंचुरी। तो जेन ऑस्टन है, ब्रंट सिस्टर्स है, जॉर्ज इलियट है, ये पॉपुलर नॉवलिस्ट थी 19th सेंचुरी की। हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प इन कलेक्टिंग चिल्ड्रन एज इट्स न्यू रीडरशिप। तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिख दिया है, आप इन पॉइंट्स को भी अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है ड्यू टू द प्रिंट रेवोल्यूशन द रीडिंग हैबिट ऑफ द पीपल इंक्रीज्ड एज बुक्स वर नाउ लेस कॉस्टली। तो आप इस पैसेज को भी अच्छे से समझें। और फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है कि वाई हैज़ द रीडिंग हैबिट ऑफ पीपल इंक्रीज्ड। तो ड्यू टू द प्रिंट रेवोल्यूशन द रीडिंग हैबिट ऑफ द पीपल इंक्रीज्ड एज बुक्स वर नाउ लेस कॉस्टली। ठीक है। वाई वर बुक्स फ्लडेड द मार्केट्स। द बुक्स फ्लडेड द मार्केट रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। उसके बाद बिफोर द प्रिंट रेवोल्यूशन व्हाट पीपल यूज्ड टू हेयर एट पब्लिक प्लेसेस। तो आप यहाँ पर इसका आंसर ये देख सकते हैं। उसके बाद विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग इट बिकेम पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर चीपर बुक्स इन लेस टाइम। ठीक है। तो आप ये पैसेज भी अच्छे से रीड करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ गुलामगिरी। द बेसिक थीम ऑफ द बुक गुलामगिरी वाज द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है। हाउ हैज़ एक्सेस टू बुक्स एक्सपेंडेड इन द 19th सेंचुरी। तो आप इसको भी अच्छे से रीड करें। उसके बाद लिस्ट टू बेनिफिट्स ऑफ प्रिंटिंग इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो प्रिंट हो रहा था उसके बेनिफिट्स क्या थे। देखिए द प्रिंटिंग प्रेस अलाउड फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स मेकिंग नॉलेज एसेसिबल टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज़। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे। उसके बाद बाय द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी अ नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर एंड जर्नल्स अपीयर्ड इन प्रिंट। ठीक है। द फर्स्ट न्यूज़ पेपर टू केम आउट वॉज द वीकली बंगाल गैजेट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से समझें। पूरी पैसेज को एक दो बार आप अच्छे से रीड करें। नेम द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है। तो यहाँ पर द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज, यहाँ पर ये गुलामगिरी नहीं है, ये मिस्टेक है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर देखें
कौन सा था, बंगाल गैजेट आएगा यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये गुलामगिरी नहीं है बल्कि बंगाल गैजेट आएगा। उसके बाद वाई वर रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड ट्रैक्ट्स प्रिंटेड, तो यहाँ पर लिख दिया है आफ्टर द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज उलामा फेयर्ड दैट कॉलोनियल रूलर्स वुड चेंज द मुस्लिम पर्सोनल लॉज। टू काउंटर दिस दे पब्लिश्ड पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड ट्रैक्ट्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैन इंडियन आइडेंटिटीज़ क्या हैं, इनको आप एक्सप्लेन करें। द पैन इंडियन आइडेंटिटी मीन्स एन आइडेंटिटी that represents the entire nation. It mainly glorifies Indian diversity. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस थी। टोटल ये 10 पैसेजेस हैं, आप इनको अच्छे से रीड करें और इनके आखिर पर जो क्वेश्चंस हैं इनको भी समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।